कार्तिकों की यात्रा करनी पड़ेगी, इसीलिए नाम लीजिए, नाम लीजिए, नाम लीजिए, खर्चा कुछ नहीं है। अच्छा, श्रीमती देवकी जी कहती हैं, नाम जापक की कृपा से अनेक लोगों की यात्रा करने वालों में से हम ही आप हैं, तो दूसरा तीसरा नहीं है। आप यह मत सोचें कि माता देवकी जी भगवान कृष्ण से कर रही हैं, कोई और होगा। अनेक लोगों की यात्रा करने वालों हम ही आपको हैं। हम और आपने कितनी बार चक्कर काटा, समस्त लोगों को छाने डाला, लेकिन मृत्यु ने पीछा नहीं छोड़ा। लेकिन भगवान के मंगल में नाम का जाप आदि करने वाले नाम जापक की श्री संत की कृपा आपके ऊपर हुई, नाम लेना शुरू कर दिया। नाम भगवान ने क्या किया, हम अनेक लोगों की यात्रा करते करते थक गए थे, लेकिन नामाश्रय नाम की कृपा से हो गया। नाम भगवान ने क्या किया, भगवान के जिनके नाम आप ले रहे हैं उन्हीं के चरणों की सुशीतल छाया में इस प्रकार से सुला दिया सदा के लिए। सदा के लिए माने नाम भी चल रहा है, नाम रस का पान कर रहे हैं, नेत्रबंद नामी के दर्शन हो रहे हैं। नाम भगवान जो जो आपकी इच्छा होगी सारी इच्छाओं की पूर्ति करेंगे। लेकिन दुर्भाग्य है, सुनने पर भी नाम के प्रति अनुराग, प्रेम, श्रद्धा, आस्था नहीं होती है। नाम ही लीजिए, सब कुछ हो जाएगा। स्वस्थ से दे श्रीमती देवभूति जी कहती हैं, आपके चरणों की सुशीतल छाया में नामाश्रय लेने वाला जीव हम में आप में ही से हैं, बड़े बड़े प्रेम सो रहा है। भगवान ने कहा, सुनो माता जी, थकावट के कारण नींद आ गई, सो रहा है, अब मृत्यु खड़ी है, जो ही जगेगा मृत्यु दबोच कर चकनाचूर कर देगी। नहीं नहीं, तोत्पादाब्जम प्राप्य जदिर्षाद्य स्वस्थ से थे, एकदम चकाचक हो गया, सारी थकावट दूर हो गई। देवी दुर्गा भगवती जब निकाली सूर्य गणेश आदि को उनके लोगों की यात्रा करता करता जो थकावट भयंकर हो गई थी, नाम लेता लेता आपके सानिध्य में आकर स्वस्थ होकर विश्राम करता है। मृत्यु खरी खरी नहीं, मृत्यु अस्मात् अपैति, इनको तो धातु है, उपसर्ग लग गया, बड़ा विलक्षण अर्थ हो गया। अर्थात नामाश्रय ले लिया है तन मन धन से, मनसा वाचा कर्मणा, यह ज्ञात हो गया किसको, मृत्यु को। अब इतनी जोर से छलांग लगाई भग गई, मत पूछिए। आज मैं पढ़ रहा था, गोपी चंदन की बात चली, सुना देता हूँ, क्या बिगड़ता, सत्संग ही तो चल रहा है, राधे श्याम राधे श्याम राधे। बताते हैं, ब्रह्मग्नो बा कृतघ्नो बा भोग्नश्च गुरु तल्पक गोपी चंदन लिप्तांग नर मुक्ति भवे ध्रुवम। बताते हैं ब्रह्म हत्यारा है, महापाप कह जाता है। पातका नाम सहस्राणि उपपातक कोटयः महापातक संघाश्च नश्यन्ति हरिनाम तक। बताते हैं ब्रह्म हत्या महापाप है, ब्रह्म हत्या करने वाला है, कृतघ्न है, कृतघ्न की गति बड़ी खतरनाक होती है, और गौ हत्यारा है, गुरु पत्नी के साथ व्यभिचार करने वाला है, महापापों में इनका नाम आता है। कहीं ठाकुर जी की कृपा से गोपी चंदन लग गया उसके शरीर में, उसको भी मुक्ति ही मिल जाती है। इतना ही नहीं, गोपी चंदन लिप्तांग, गोपी चंदन लिप्तांग नरम दृष्ट्वा जमानुगा दूरादे पलायन्ते। राधे राधे। पद्म पुराण में लिखा है, जिस किसी ने गोपी चंदन लगा रखा है
उसको जमराज के दूतों ने देखा, इतने जोर से भाग जाते हैं, इस विषय में किसी प्रकार की बात करने की जरूरत नहीं पड़ती। एक बात सुना देता हूं। इसी दरभंगा जिला की बात है, बहुत पुरानी बात है, लगभग 48-50 वर्ष पहले की बात है। हमारे साकेत वासी श्री श्री सुखदेव दास जी महाराज, सब बहुत जानते होंगे, वे कहीं से नेहरा की ओर आ, नेहरा गांव है, आ रहे थे। उससे पूरे एक नदी, घुटना घुटना पानी था। उनके साथ उनका एक चेला था, उनके आसन का गट्ठर बनाकर अपने सर पर लेकर उनके पीछे पीछे आ रहा था। उनका चंदन दूर से दिखता था, चतुर्भुजी चंदन। वहां नाम नहीं लूंगा, बहुत बड़े, सबसे बड़े थे वही, घोड़ा पर चढ़कर जा रहे थे उस तरफ। और श्रीमान सुखदेव जी महाराज आ रहे थे। अपने सहिष्य का घोड़े को पकड़ने वाले से कहा, देखो चंदन को देखकर हमें डर लगता है। चंदन को देख करके ऐसे ऐसे लोग हैं, डर लगता है। जमराज डरते, जब जमराज को जब दास का है, द्वादश तिलक देख जब डर पे। अब प्रत्यक्ष हमको बताया था श्री श्री कृष्णदेव दास जी महाराज ने। धेरू गांव में 2 स्थान है, एक बीच में नदी है, तो दक्षिण तरफ, दक्षिण में जो स्थान उसको हम अयोध्या कहते हैं, हम अयोध्या जी कहते हैं। उत्तर तरफ हम वृंदावन कहते हैं। क्यों वृंदावन कहते हैं? तो उत्तर मंदिर है, वो श्री राधा कृष्ण का मंदिर है, निम्बार का आश्रम उसका नाम है। और दक्षिण की तरफ जो मंदिर है, श्री सीताराम जी का मंदिर है। सीताराम जी महाराज अयोध्या जी विराजमान है, ऐसे राधा कृष्ण दोनों के दोनों वृंदावन विराजमान है। तो वृंदावन को उन दिनों के महंत थे श्री श्री कृष्ण देवदास जी महाराज, बड़े चरित्रवान संत थे। उनकी एक शिष्या थी, वृद्धा थी, उस स्थान के बगल में उसका घर था। कई दिनों से बीमार थी, अब 1 आध दिन में जाने वाली थी। उसने कहा, देखो देखो आगे आगे जमराज जमदूत आएगा, जमदूत आएगा। लोगों ने देखा, कुछ नहीं, उसको दिखाई देता, किसी को नहीं दिखाई देता। हमको बता रहे थे श्री श्री कृष्णदेवदास जी महाराज, बहुत से महात्मा थे, श्री पुजारी हुआ थे, श्री मनोहर दास जी महाराज थे, श्यामदास जी थे, हमारे गुरु जी महाराज थे, श्री माधव दास जी महाराज मकरंदा थे, श्री सुंदर ठाकुर जी के यहाँ मझोड़ा में। कहा महाराज क्या बताऊं? उनका देखो हमको मारने के लिए आ रहा है, मारने के लिए आ रहा है, संभालो, पकड़ो पकड़ो, बचाओ हमको बचाओ। बच्चे सब डर गए, भय हुए। उसका बच्चा एक आया, सरकार मेरी माँ का अंतिम समय है, उन्होंने जाने क्या क्या बक रही है। तो गए, खड़ाऊ पहन करके गए। चंदन को देखकर बुढ़िया कर रही है, सरकार थोड़ी देर बैठिए, आपके चंदन को देख कर दूध भग गया, जिसके लाल लाल केस, बड़ी बड़ी नाक, बड़े बड़े फाल के समान दांत, भयावह उठा। महाराज हमको पकड़ने के लिए आ रहे थे, लेकिन आपके चंदन को देखकर भगे, आप यहीं रहिए। श्री मान जी ने कहा उसके बेटे से, जब चरनामृत लो, चरनामृत आया स्थान पर से, उसको पिलाया। सरकार मैं अब जाती हूँ, राधे कृष्ण जय गोपाल हो गया। कहने का तात्पर्य गोपी चंदन कितनी बड़ी बात है। तुलसी को कहा नहीं राधे राधे। तुलसी शब्द का अर्थ है व्याकरण के आधार पर तुलसी, तुलया शती, जैसा तुलसी अपने बराबर किसी को न रहने दे, उसका नाम है तुलसी। राधे श्याम। आप लोगों ने देखा होगा, सत्य भगवान को अभिमान हो गया, सारा वैभव दे दिया गया कि नहीं?
एक तरफ भगवान है, नारद जी की लीला, एक तरफ सारा वैभव। भगवान जिस पर पलड़े पर है वो नीचे है। अंत तो कत्वा सरस्वती श्रादे लक्ष्मी स्वरूपा रुक्मिणी के पास जाती हैं, कई प्रकार की बातें हैं। रुक्मिणी ने कहा आप चिंता मत करें, सबका उपाय है। तो तुलसी का एक पत्र लेकर के, एक पत्र, सारा जेवर हट गया। एक पलड़ा पर ठाकुर द्वारकाधीश है, एक पलड़ा पर तुलसी का एक पत्ता रखा, ये नीचे हो गया, ठाकुर जी ऊपर हो गए। व्याकरण के द्वारा जो तुलसी का अर्थ हुआ चरितार्थ हो गया। तुलया सती, जैसा तुलसी अपने बराबर किसी को न रहने दे उसका नाम तुलसी। तुलसी के विषय में सुना दो थोड़ी बात, क्या बिगड़ता है। तुलसी का पेड़ है, तुलसी का पेड़ आप लोग लगाती होंगी। बताते हैं जन्मूले सर्वतीर्थानि जन्मध्ये सर्वदेवताः जदग्रे तत्रो वेदास तुलसी ते नमो नमः। बता रहे हैं तुलसी की जड़ में 3.5 करोड़ तीर्थ निवास करते हैं। जन्मूले सर्व तीर्थानी, सारे तीर्थ तुलसी जी के जड़ में। बीच में यहाँ जड़, ये बीच ऊपर, मध्य में क्या है? जन्मध्य सर्व देवता, 35 करोड़ देवता उनके बीच में। आगे चतुर्वेदा, चारों वेद, 1 लाख मंत्र तुलसी जी के पत्ती पर। इसलिए हम तुलसी जी को नमस्कार करते हैं। अरे लाल साहब क्या बताओ, बड़ा आनंद आता है। पुष्करादीनि तीर्थानि, पुष्करादि 3.5 करोड़ तीर्थ, वासुदेवादि देवता, भगवान श्री कृष्ण से लेकर के समस्त 35 करोड़ देवता, सर्वे बसंती तुलसी दले, तुलसी के पत्ते में, पत्ता में तुलसी पत्र होता है ना, तुलसी के पत्र में 3.5 करोड़ तीर्थ, भगवान से लेकर 35 करोड़ देवता, गंगा सरता तथा गंगा जो सरित हैं सब के सब तुलसी के पत्ते में विराजमान है। तुलसी जी का 8 प्रकार का सेवन बताया गया है। 8 प्रकार से क्या? श्रवणम, तुलसी 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 श्री तुलसी श्री तुलसी तुलसी, श्रवणम, कीर्तन, ढोलक झाल मजीरा लेकर के 8 प्रकार से। श्रवणम, कीर्तनम, ध्यानम, तुलसी जी का श्रवण करिए, तुलसी जी का कीर्तन करिए, तुलसी जी का ध्यान करिए। इतना ही नहीं, स्मरणम, स्मरण करिए। हमको गोविंद जी के पिताजी श्री सुंदर राम सुंदर ठाकुर नाम था, सुंदर ठाकुर, आंख उनकी कमजोर हो गई। एक महात्मा जी ने कहा तुम सोते हो ना, वहां तुलसी के पेड़ रखो, उठते ही उसके ऊपर नजर पड़े। आज 2-4 कमलों में तुलसी आज भी है। जो राजा राम जी तुलसी का 10 पत्ता ठाकुर जी के ऊपर सड़ी हुई तुलसी के पत्ते को लेकर खाता है, कभी किसी प्रकार रोग नहीं होगा। सारे पाप जल कर स्वाहा, पवित्र आत्मा होकर बहुत धाम हो जाएगा। यह आइए, श्रवणम, कीर्तनम, ध्यानम, स्मरण, स्मरण करिए। जल से नम, 8 प्रकार की तुलसी जी की अर्चना होती है, पूजा होती है, सेवा होती है, आराधना होती है। श्रवण करिए, कीर्तन करिए, ध्यान करिए, स्मरण करिए, जल सेचन करिए और मुख में लेकर खाइए, दर्शन करिए, पूजा
उनकी पूजा करते हैं सब के सब। अष्टधा तुलसी सेवनम, 8 प्रकार की तुलसी की सेवा होती है। लोग कहते हैं पैर पैर पैर, उसमें एक श्लोक है आम्र रोप सहस्रेण, आम के हजारों पेड़ लगा दे। आम्र रोप सहस्रेण पिपलानम सत्यन बा। आम फलदार आम होते हैं ना, जैसा आपने लगाया है, आम के हजारों पेड़ लगाने से जो फल मिलता है, सैकड़ों पीपल के पेड़ लगाने जो फल मिलता है, उससे कहीं ज्यादा जब फलम ही भवेत एक न तुलसी पीठ पे न, एक न तुलसी पीठ पे न तू। हजारों आम के पेड़ लगाने, सैकड़ों पीपल के पेड़ लगाने में जो फल प्राप्त होता है, उससे अधिकतम फल एक तुलसी के पेड़ लगाने से प्राप्त होता है। बड़ा विलक्षण हिसाब किताब है इसमें। आइए, बात चली थी भगवान नाम लीजिए, लेकिन भगवान का होकर पहले वैष्णव होइए। वैष्णव धर्म स्वीकार कर रहा था, विष्णु का होना, भगवान का होना, भगवान का होकर भगवान के नाम का जाप भगवान के लिए करिए, तो क्या होगा? भगवान आपके समक्ष आ जाएंगे। एक करना पड़ेगा, सुनने से नहीं काम चलेगा, बात स्पष्ट है। जैसा आपने तुलसी की बात सुनी, सुनकर यहीं छोड़ दिया, कुछ नहीं। यदि आपने इस प्रकार से किया, बलवान होंगे, इसमें दो राय नहीं है। श्री अष्टांग पुराण में आया है, कुलम पवित्रम, जिसने कंठी धारण कर वैष्णव धर्म स्वीकार किया है, जिसने वैष्णव धर्म स्वीकार किया तो क्या होता है, लाभ क्या होता है? कुलम पवित्रम, उसका कुल पवित्र हो जाता है। श्रीमान भगवान नृसिंह जी के सामने हाथ जोड़ करके रोते हुए श्री प्रहलाद जी ने कहा, परम दयालु प्रहलाद जी, प्रभु मेरे पिताजी ने आपके बड़े बड़े दुर्वचन कहे हैं, कहीं उनको असत गति न हो जाए। राधे 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 राधे। प्रभु उनके लिए कोई विधान है, सदगति प्राप्त हो जाए। भगवान श्री नृसिंह ने प्रहलाद जी को हृदय से लगाया, मस्तक सुना, क्या प्रहलाद, वत्स प्रहलाद भद्रम ते, तेरा कल्याण हो। अरे जिस कुल में तेरे जैसा मेरा भक्त ने जन्म लिया, और उसके सप्त भी त्रिशब्द भी पिता पुत्र स्पष्ट लिखा है। 7 को 3 से गुणा कर दीजिए, कितने हो जाएंगे? 21। अर्थात तुम्हारे पिता के पिता के पिता 7 पुत्र सब हमारे पास आएंगे। इतना ही नहीं, तुम्हारे नीचे के 7 पुरुष वो भी सब हमारे पास आएंगे। तुम जैसे भक्त जिस कुल में जन्म लिया है। इतना ही नहीं, तुम्हारी माता के भी 7 कुलों का कल्याण हो जाएगा, एक वैष्णव कारण से। बताते हैं, कुलम पवित्रम जननी कृतार्था। जिस कुल में एक वैष्णव अर्थात रामकृष्ण की दीक्षा लेकर, वैष्णव मान क्या होता है? विष्णु की संतान। अब देखिए, राघव किसको कहते हैं? रघु पत्नी राघव, आपके सामने बैठे हैं राघव नहीं, इनका नाम तो हो गया राधिका श्याम, राधे श्याम राधे श्याम। रघु नाम के बहुत बड़े ख्याति प्राप्त सूर्यवंश में राजा हुए, उनके वन परंपरा में भगवान राम हुए हैं, इसलिए इनका नाम राघव हो गया। काकुत, एक ककुस्त हुआ, उनकी वन परंपरा में काकुत, राम जी को काकुत भी कहते हैं। जदु प्रथम जादव, जदु की संत का नाम जादव है। जदु वंश में भगवान श्री कृष्ण प्रकट, इसलिए जादव कहलाते हैं। राघव और जादव,
मधु नाम के दैत्य को मारे इसलिए माधव ऐसे जाने दीजिए। कुलम पवित्रम जननी कृतार्था। जिस कुल में एक वैष्णव किसको कहते हैं? विष्णु की संतान का नाम वैष्णव है। तब तो सब पशु पक्षी पेड़ पौधे सब के सब वैष्णव, तो कैसे काम चलेगा? देखिए, तो उसको अलग करना पड़ा। कैसे? एक पाठशाला है संस्कृत का, संस्कृत की पाठशाला, उसमें बच्चे पढ़ते हैं खूब चकाचक, योग्य अध्यापक हैं, अच्छी तरह पढ़ाई होती है। एक दिन गुरुजी ने एक विद्यार्थी से कहा, देखो संस्कृत भाषा में विस्मृतम मया त्वया तत्र गत्वा पंकजमान है। अरे मुझसे भूल हो गई, मैं जाता था, रोज जाता था, आज नहीं ला पाया, तो तुम जाओ पंकज ले आओ। पंकज, पंकज शब्द का अर्थ होता है पंकज जायते जैसा पंकज, तम पंकज बना। पंक से जिसकी उत्पत्ति हो, पंख, पंख माने कीचड़, थाल, थाल से जिसकी उत्पत्ति, थाल से किसकी उत्पत्ति होती है? कीचड़, कीचड़ से किस किस का जन्म होता है? कमल का, डोके का, स्तुवे का, जोंक का, शेवाल का, बहुतों का। यहाँ कहा, गुरुजी ने कहा पंकजम आने, वहां चला गया। उसने सोचा गुरुजी ने तो कहा पंकज लाने के लिए, तो पंकज जाते थे, पंकज तम आने, तो जोंक होती है ना, जोंक तो कीचड़ से भी वो भी होती है। 5-7 जोंक पकड़ ली, अब पकड़ कर 5-7 को कमल के पत्ता मिला करके गुरुजी के सामने रख दिया। गुरुजी ने सोचा, अरे कि मानी तुम तो है, तुमने क्या लाया? बहुत जरूरतम है, पंकज माना है। आपने कहा था पंकज लाना, मैंने तो पंकज लाया। इसका जन्म तो पंकज से ही हुआ है गुरुजी। अरे भो वृंदार का तो या किम ज्ञातम? अरे पूजार्थम पंकजम अर्थात कमलम आना है। प्रकरण तुमने सोच लिया। पंकज शब्द रूढ़ी है कमल में, जोग में नहीं, अन्य पदार्थों में। पंकजम अर्थात कमलम, कमल पुष्पम। जैसे पंकज से बहुत सारे हुए ना, लेकिन पंकज किसको कहेंगे? कमल को। इसी प्रकार से एक दिन उनके पिताजी का 21 पार्वन था। गच्छ ग्रामम ब्राह्मण आमंत्रण, गांव जा करके ब्राह्मणों को निमंत्रण दे आओ। वो चला, थोड़ी देर बाद लौटा, पूछा गुरु चढ़ना कांस ब्राह्मण निमंत्रियामी, किन किन ब्राह्मणों को मैं निमंत्रण कराऊं बताइए। तो उन्होंने कहा वत्स गोत्रीन ब्राह्मणान आमंत्रण, शांडिल गोत्र ब्राह्मण आश्रय। कई एक गोत्र ब्राह्मण है ना, एक गोत्र के इतने ब्राह्मण को लाओ। ठीक इसी प्रकार से समझे, विष्णु अपत्यान वैष्णवा, विष्णु की सब संतान है, तब सब वैष्णव हो गए। मत्स्य भी वैष्णव, कछुआ वैष्णव, गौ कुत्ता सब वैष्णव, क्योंकि विष्णु के समय ब्रह्मा परम परिया ब्रह्मा जी की सृष्टि है। तब ऐसा अर्थ करना पड़ेगा। कैसा वैष्णव किसको कहा जाए? सब वैष्णव हो गए? नहीं, विष्णु हो दीक्षया दीक्षिता जीते वैष्णवा। विष्णु ने राम श्याम, विष्णु की दीक्षा से दीक्षित जो है वो वैष्णव माने जाएंगे। जिनको 12 चंदन छाप कंठी मंत्र नाम आदि से सुसंस्कृत हो गए हैं, उनको कहते हैं वैष्णव। तो ऐसे वैष्णव जिस कुल में होगा तो क्या होगा? कुलम पवित्रम जननी कृतार्था। ऐसे वैष्णव को प्राप्त करके माता धन धन हो जाती है।
वसुंधरा पुण्यवती तेन, ऐसे वैष्णव को प्राप्त करके पृथ्वी भी धन्य हो जाती है। इतना ही नहीं, स्वर्गस्थितानाम पितरो भी धन्या। उस वैष्णव, जिसको में वैष्णव हुआ है, उसके पूर्वज जो पीढ़ियों पितृलोक में है, वो सब के सब धन हो गए। देखिए, सुनिए, गुनिए, सोचिए, विचारिए। आपके पूर्वज दामोदर बाबू आदि, मौजे चौधरी आदि, आपके जो पूर्वज हैं, सब के सब अपने अपने लोक में हैं। अब वहाँ अब यहाँ इसमें झरोखा है ना, खिड़की, उसी प्रकार से पितृलोक में जो महल है, मकान है, उसमें खिड़कियां हैं। उन खिड़कियों से आपके पूर्वज यो देखते हैं। दिव्य गति उनको प्राप्त है, दिव्य दृष्टि प्राप्त है। अपने अपने गोत्र के अपने अपने परवर्ती, पूर्ववर्ती नहीं, परवर्ती को देखते हैं। यदि उनके गोत्र में भजन पूजन करने वाले वैष्णव हो गया, इतने खुश होते हैं। देखिए, पितरों पे धन्या। आचार्य राय श्याम जी वैष्णव नहीं, भजन पूजन नहीं, उदास हो जाता, हाय रे विधाता, मेरी वंश परंपरा में क्या हो गया, ये नालायक हो गया। जब इसका ही कल्याण नहीं होगा तो मेरा कल्याण कैसे होगा? जिस कुल में एक वैष्णव हो जाता है, उस कुल, वह कुल पवित्र हो गया, उसकी माता धन्य धन्य हो गई, उसको प्राप्त करके पृथ्वी धन्य धन्य हो जाती है। इतना ही नहीं, उसके पितरों में, पितृलोक में जितने पितर हैं, सब के सब जय जयकार करते हैं एक वैष्णव होने के नाते। आइए, ठाकुर जी की कृपा से श्याम जी 2,98,00,000,000 जन्म के बाद भगवान श्याम सुंदर ने आपको ऐसा सुंदर मनुष्य शरीर दिया। इसका दुरुपयोग करने पर बहुत बड़ा दंड मिलेगा। डाबर लाल दंत मंजन, ये सड़न और बदबू पैदा करने वाले जर्म